ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 का पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। इससे अगले वाला जो वीडियो था, इसका जो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है एस क्या है? लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स। यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है। ओके 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 अल्फा एंड 4 अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 12, और जहां पे अल्फा क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है। और क्वेश्चन में बोला है t बी द टेंजेंट टू s। तो पहले हमें जो s जो है उसको पहले फाइंड करना है। ओके तो पहले क्या बोला है? s क्या है? s है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? ये पेयर ऑफ लाइन का। तो ये दो लाइन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए 4 अल्फा माइनस 4x माइनस 3y, यहाँ पे है 4 अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा वाई। तो मैं अल्फा को इधर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में लिख रहा हूँ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 अल्फा, और सेकेंड जो इक्वेशन है इसको मैं अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बाई अल्फा। ओके अब ये दो इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइन है। तो अब ये दो इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। ओके तो ये हमें मिल गया एस का जो इक्वेशन है, मतलब एस जो कर्व है वो और कुछ भी नहीं है, वो एक हाइपरबोला है। ओके तो मतलब हमें एस तो मिल गया, एस एक हमारा हाइपरबोला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? टी क्या है? टी एक टेंजेंट है इस हाइपरबोला का, टी एक टेंजेंट है। वो टेंजेंट को क्या कर रहा है? थ्रू द पॉइंट्स p, 0 एंड 0, q। मतलब इस हाइपरबोला का एक टेंजेंट है टी जो कि ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, और बोला है ये पैरेलल होगा इस लाइन का। मतलब इसका जो टेंजेंट है, सपोज ये अगर हाइपरबोला होगा तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट बोला है यहाँ पे हमारा p, 0 और यहाँ पे 0, q, ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, और ये लाइन इस लाइन का एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है मतलब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों सेम होगा, क्योंकि हमें पता है कोई सा भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उन दोनों का स्लोप सेम होता है। तो अब देखिए टेंजेंट फाइंड करने के लिए तीन तरीका होता है। पहला तरीका होता है, पहले मैं एस को लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, पहले मैं एस को लिख रहा हूँ। एस हमें मिल गया 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दैट मीन्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये हमें मिल गया s, जो कि एक हाइपरबोला है। अब सुनिए, किसी भी कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए तीन ही फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या है? सपोज यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है, हमें एक पॉइंट भी दिया हुआ है, सपोज इस पॉइंट भी दिया हुआ है, इस पॉइंट का मान रहा हूँ x1, y1। तो इसका टेंजेंट निकालने का हमें वो कार्टेशियन जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। मींस x स्क्वायर के जगह हम x1 बिठाएंगे, y स्क्वायर के जगह हम y1 बिठाएंगे, x के जगह हम x प्लस x1/2 और y के जगह y प्लस y1/2, और c जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे जो हमारा पैराबोला दिया हुआ है, जो कौन सा पॉइंट पे टेंजेंट निकलने वाला हो वो पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम इस कार्टेशियन फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये x1, y1 जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सेकेंड था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस केस में हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें स्लोप दिया हुआ है, क्योंकि ये टेंजेंट t और ये लाइन पैरेलल है, तो हमारा जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम है। अब ये बताइए ये लाइन का स्लोप कितना है? ये लाइन का स्लोप मीन्स 3/√2y इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4√2/3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट। तो इसका स्लोप आ गया हमें 4√2/3, इस लाइन का स्लोप आ गया 4√2/3, और हमारा टेंजेंट जो है इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो टेंजेंट का भी स्लोप आ जाएगा 4√2/3। ओके तो हमारा जो लाइन है, अब क्या करना है? अब देखिए, अब हमारा जो टेंजेंट होता है उसका
जो इक्वेशन क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। और सेम फॉर्मूला होता है इलिप्स के जो केस में, इसमें साइन सिर्फ प्लस हो जाता है। तो इसमें सारा वैल्यू को पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू m का वैल्यू आ गया हमारा 4√2/3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a का वैल्यू क्या है हमें 9m स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है b स्क्वायर का वैल्यू है 16। तो ये इक्वेशन हमें हो गया, हमें तो सो हमें ये वो टेंजेंट का इक्वेशन हमें जो मिल गया। अब यहाँ पे m का वैल्यू भी यहाँ पे मैं बिठा दूंगा, 9m स्क्वायर, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हमें आया है 4√2/3। तो m स्क्वायर कितना आएगा 32/9, दैट मीन्स यहाँ पे 32/9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे फाइनली स्लोप का इक्वेशन मिल गया हमें 4√2/3 इंटू एक्स प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 4। तो ये हमें एक टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब क्या बोला है, ये टेंजेंट ये तो पॉइंट से पास हो रहा है, तो पास हो रहा है मतलब क्या, इसका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो टेंजेंट है वो p, 0 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह p और y के जगह वो 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 4√2/3 इंटू p प्लस माइनस 4। तो p का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 3/√2। सिमिलरली ये जो लाइन हमें, ये जो हमें जो हमें टेंजेंट मिला है, ये तो हमें टेंजेंट मिल गया ना, तो ये लाइन सिमिलरली 0, q पॉइंट से पास होगा, मीन सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें बिठा दीजिए। तो इसमें अगर हम बिठाएंगे तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू q, तो q का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 4। तो p का वैल्यू मिल गया हमारा प्लस माइनस 3/√2 और q का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 4। ओके, लेकिन यहाँ पे q के ऊपर एक कंडीशन दिया हुआ है, q जो है वो 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे q का वैल्यू सिर्फ लेंगे 4, ओके, क्योंकि इसमें गिवन है, इसमें गिवन है ना। अब वैल्यू फाइंड करना है p इंटू क्यू। तो p ये आ गया, q यहाँ पे आ गया, तो p और q को निकाल लीजिए। p इंटू क्यू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 3/√2 इंटू 4। दैट मीन्स कितना होगा, दैट मीन्स प्लस माइनस 3 इंटू 4 इंटू √2/2। दैट मीन्स दिस इक्वल टू प्लस माइनस 6√2। तो हमें पी क्यू का प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6√2। तो दोनों ही आंसर है। क्वेश्चन में सिर्फ माइनस 6√2 दिया हुआ है, प्लस 6√2 नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर हो जाएगा, बी सी डी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर ये करेक्ट हो गया। ये बहुत ही आसान नहीं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। ओके, तो अगले लेक्चर में हम पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।